प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ाते समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बुद्धिज्म। और शुरुआत मैंने कैसे की कि कैसे गौतम बुद्ध जी ने एक नए धर्म को बनाया और उस नए धर्म का प्रचार प्रसार किया और वो बहुत तेजी के साथ फैला। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि भैया जो यूपीएससी, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान की जो स्टेट पीसीएस हैं या फिर एसएससी की परीक्षाओं में जो पेट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बुद्ध धर्म के संप्रदाय से। सो बेसिकली टुडे आई विल बी डीलिंग विद द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के अलग अलग स्कूल या अलग अलग संप्रदाय के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आशा आपको अच्छा लगेगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आमतौर पे आपने दो बड़े संप्रदाय सुने होंगे, एक तो हीनयान और एक महायान, यही आपने सुना होगा। लेकिन चार संप्रदाय हैं बुद्ध धर्म के जो मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक। और आप देखेंगे कि कैसे वो बड़े बढ़िया तरीके से, चार क्या, मैं आपको 5 संप्रदायों के बारे में बताऊंगा। चलिए तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो जो आप जानते हैं, महायान, हीनयान, ठीक। स्टार्ट करते हैं महायान से। महा का मतलब बड़ा, यान का मतलब व्हीकल, ठीक, याद रखिएगा। महा का मतलब बड़ा, यान का मतलब व्हीकल। यानी जब किसी चीज का दृष्टिकोण बड़ा हो जाए तो उसको बोलते हैं महायान। याद रखिए, दृष्टिकोण मतलब किसी चीज को देखने का नजरिया ब्रॉडर हो, नैरो ना हो, ब्रॉड माइंडेड हो, तो उसको बोलते हैं महायान। तो महायान का मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट संप्रदायों में से एक है महायान, ठीक। और इसका अर्थ होता है ग्रेट व्हीकल। सबसे बड़ी बात, जब ये ग्रेट व्हीकल है तो इन्होंने संस्कृत भाषा का यूज किया। याद रखिएगा, इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की? संस्कृत भाषा की यूज की। और सबसे जरूरी चीज जो अगला इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा कि हम बुद्ध की मूर्ति बनाएंगे और उसकी पूजा करेंगे। यानी सबसे जरूरी आइडल वर्शिप में इन्होंने विश्वास किया। किसने? महायान ने। आइडल वर्शिप में इन्होंने विश्वास किया। इसकी शुरुआत नॉर्थ इंडिया से हुई, कश्मीर से हुई और धीरे धीरे चाइना, ईस्ट एशिया में जितना देख रहे हैं आप, चाइना, कोरिया, तिब्बत, जापान तक ये महायान फैल गया। तो महायान की प्रॉपर्टी क्या क्या हुई या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुई या खूबियां क्या क्या हुई? तो महायान की पहली खूबी है कि ये ग्रेट व्हीकल कहते हैं। दूसरा, इन्होंने संस्कृत भाषा का यूज किया। तीसरा, ग्रेट का मतलब जब बड़ा माइंडेड हो गया तो इन्होंने कहा कि हम मूर्तियों की भी पूजा करेंगे। और इसके बाद जब अगली चीज आती है तो इन्होंने कहा कि जब मूर्तियों की पूजा करेंगे तो अपने आप समझ लीजिए, इन्होंने कहा कि क्या इसकी उत्पत्ति कहाँ से है? नॉर्थ इंडिया और कश्मीर से। फिर ये फैला कहाँ तक? विश्व के अलग अलग ईस्ट वर्ल्ड साइड में फैल गया। तो अब आता है हीनयान। जैसे नाम, हीन का मतलब क्या? नैरो माइंडेड। हीनयान का मतलब लेसर व्हीकल, नैरो माइंडेड या लेसर व्हीकल। तो जो नैरो माइंडेड है ना, वो उसको बोलते हैं रूढ़िवादी। जैसे हमारे घर में बुढ़े लोग होते हैं ना, वो रूढ़िवादी होते हैं। वो अपनी ही बात अपना है रखते हैं, जो पहले से था वही सच मानेंगे। आप कुछ भी बताते रहिए, नहीं मानेंगे। तो जो दूसरा व्हीकल है या जो दूसरा संप्रदाय है उसको कहते हैं हीनयान या लेसर व्हीकल। क्या बोलते हैं? हीनयान या फिर लेसर व्हीकल। इसकी खास बात यह है, इन्होंने कहा कि हम संस्कृत नहीं, हम पाली में हमारे ग्रंथ बने थे, हम पाली लैंग्वेज में ही अपने ग्रंथ बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिए, इन्होंने कहा कि हमारे ग्रंथ पाली में हैं और पाली में ही लिखेंगे। महायान ने कौन सी लैंग्वेज यूज की? संस्कृत। लेकिन इन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज की? इन्होंने यूज की पाली लैंग्वेज। और इन्होंने कहा कि हम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग को मानेंगे। और ओरिजिनल टीचिंग कहती है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है। याद रखिएगा, दे सेड दैट दे विल कंसिडर द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा और डॉक्ट्रिन ऑफ एल्डर। जो पहले कह के चले गए हम वही मानेंगे। तो ये बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग में विश्वास करता है। यही सबसे पुराना है, याद रखिए, पुराना ये भी यही है, ठीक। और इन्होंने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे और हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो आत्म अनुशासन से करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन से करेंगे और मेडिटेशन से करेंगे। बट वी विल नॉट गो टू प्रे एनी आइडल। किसी मूर्ति पूजा की प्रेयर नहीं करेंगे। और एक बात, इसका ही एक संप्रदाय है, इस संप्रदाय का एक सब संप्रदाय है, यानी इसकी एक शाखा है थेरावाद। तो थेरावाद इज ए हीनयान सेक्ट। याद रखिएगा, थेरावाद एक इंपॉर्टेंट है सेक्ट। वो किसका है? हीनयान का। यूपीएससी का प्रश्न है ये। और थेरावाद को बढ़ावा दिया साउथ में किसने? अशोका ने। याद रखिएगा, साउथ में अशोका ने थेरावाद को बढ़ावा दिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थेरावाद। थेरावाद बौद्ध धर्म की प्राचीन शाखा है। मैंने आपको बताया जो हीनयान था वो कहता है कि हम ओरिजिनल टीचिंग को ही मानेंगे, तो ये उसी की शाखा है, ठीक। ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं में सबसे करीब है, यानी मूल शिक्षा है। यानी इन्होंने कहा कि हम मूर्ति पूजा नहीं करनी है,
ठीक, ये शुरुआत कहाँ पे हुई? तो थेरावाद की शुरुआत श्रीलंका में हुई और धीरे धीरे ये एशिया के सभी भागों में, जैसे देखिए नीचे वाले इलाकों में, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया। तो आपको समझना चाहिए कि चाइना जापान में क्या गया? महायान पहुंचा। चाइना जापान में क्या पहुंचा? महायान। तो उन्होंने मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी, लेकिन श्रीलंका में, म्यांमार में, लाओस में नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे किसकी पूजा हुई? उनकी ओरिजिनल टीचिंग को लोग मानने लगे। ठीक, अब आता है वज्रायन। वज्रायन को कहते हैं वज्र का वाहन या व्हीकल ऑफ डायमंड, डायमंड व्हीकल, याद रखिएगा। वज्रायन को क्या बोलते हैं? जो अगला इसका वो है, वो क्या है? वज्रायन। वज्रायन का मतलब वज्र का वाहन। और सबसे इंपॉर्टेंट, वज्रायन एक तांत्रिक बौद्ध के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, वज्रायन को कौन से रूप में जानता है? तांत्रिक बौद्ध धर्म के रूप में भी जाना जाता है। 900 AD में इसके विकसित हुआ। और याद रखिएगा, अन्य संप्रदाय की तुलना में बहुत जटिल अनुष्ठानों पर, मतलब ये बहुत ज़्यादा, इसके रिचुअल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, ये और सारे संप्रदायों से ज़्यादा रिचुअल रखने वाला, इसीलिए ना तांत्रिक बुद्धिज्म किसको कहते हैं? तो वो वज्रायन है। वज्रायन को बोलते हैं डायमंड व्हीकल। ग्रेटर व्हीकल, लेसर व्हीकल, डायमंड व्हीकल। डायमंड व्हीकल कौन सा है? वज्रायन है। ठीक है ना। अगला आ जाइए, जो लास्ट है वो है जैन। अभी मैं आपको जब एग्जाम में आप कर रहे होंगे तो आपको मैं एक चार्ट टाइप का दिखाऊंगा, वो आप याद रखिएगा। महायान बौद्ध धर्म का एक स्कूल है। देखिए, सबसे पहली बात तो महायान बौद्ध धर्म का एक स्कूल है जो 1862 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1862 में चीन में बौद्ध धर्म के चेन स्कूलों के रूप में उत्पन्न हुआ, बाद में धीरे धीरे विकसित हुआ और जापान तक फैल गया। याद रखिएगा, ध्यान जो मेडिटेशन है वही जो जैन संप्रदाय है या जो जैन स्कूल है महायान का। अच्छा, ये कहाँ का है? महायान का है, हीनयान का नहीं है। मैंने बोला था चाइना जापान में क्या पहुंचा? महायान। तो उसी का एक और संप्रदाय बना, उसी से एक संप्रदाय निकला 1862 में, जो तांग राजवंश के टाइम पे चीन में जन्म लिया। और इसका कहना है कि सिर्फ मेडिटेशन ही इसकी स्पेशलिटी है, यानी मेडिटेशन करके आप कुछ भी पा सकते हो। आपकी जानकारी के लिए, जो आचार्य दलाई लामा हैं वो यही हैं, इसी चीज के प्रतिपालक हैं, यानी दलाई लामा इसी चीज के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सॉरी, इसके नहीं अकॉर्डिंग काम करते, तिब्बत में वो चलता है। इधर देख लीजिए, वज्रायन मैं वज्रायन की बात कर रहा था, ये उल्टा बोल गया मैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, 4 हैं, थेरावाद है, महायान है, जैन है, थेरावाद, महायान और जैन और वज्रायन। यानी महायान आपको पता है ग्रेट व्हीकल, थेरावाद है लेसर व्हीकल, ये पुराना है। ठीक, जो साउथ साइड में फैला वो थेरावाद फैला, जो ईस्ट साइड में फैला, जैसे चाइना, कोरिया, जापान, वहां पे फैला महायान। वज्रायन कहाँ फैला? वज्रायन फैला कहाँ पे? मंगोलिया में, भूटान में, नेपाल में, हिमालय साइड में। इसको बोलते हैं क्या? डायमंड व्हीकल। अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ पे? तिब्बत, नेपाल, भूटान साइड में क्या वज्रायन फैला। और बुद्धिज्म में इसके जो फेस बने वो दलाई लामा बने। लास्ट आता है क्या? चेन। चेन यहाँ में मेडिटेशन, याद रखिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए जानना, क्योंकि इस धर्म के लोग कहते थे कि सब कुछ क्या है, धर्म को आपको अपनाना है, आप सिर्फ और सिर्फ एक काम करिए, मेडिटेशन करिए। मुझसे गलती हुई, दलाई लामा इज ए फेस ऑफ वज्रायन, नॉट ए फेस ऑफ जैन। ठीक, तो ये है इन 4 संप्रदायों के बारे में। आशा है आपको ये ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 4 के बारे में।